हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्नोत्तरी है ये इम्पोर्टेंट है रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई की परीक्षा के लिए और एलडीसी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरपीएससी की है चाहे वो हाई कोर्ट के, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी में हम बात करते हैं व्याकरण से जुड़े हुए, हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए उन प्रश्नों के विषय में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है और पीछे पूछे भी जा चुके हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिया से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। क्रिया के उस भेद का नाम हमें बताना है जिसमें जो कर्ता पर सीधा फल पड़ता है किसी भी क्रिया का। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया और उसके बाद में रह जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया हम उस शब्द को कहते हैं, शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिस शब्द या समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो हमें ये बोध हो कि यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हमें बताना है कि जब क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक, अकर्मक, नाम धातु या फिर प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अकर्मक क्रिया। ऐसी जो क्रिया जिसमें जो कार्य किया गया, जो क्रिया हुई, उसका जो फल है वो सीधा कर्ता पर ही रह जाता है। अगर वो फल कर्म पर पड़ता तो हम उसे कहते सकर्मक, अन्यथा हम उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, यानी उसमें कर्म का कोई योगदान नहीं है, बिना कर्म के भी वो पूरा अर्थ दे रही है। दोस्तों तो यहाँ पर ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप सारी बात को समझ गए होंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है हमें यहाँ बताना है इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है। यहाँ जो चार वाक्य हमारे पास में है उनमें से हमें पहचानना है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के प्रश्न पटवारी में आदि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अकर्मक क्रिया को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इसके प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें जो वाक्य दे रखे हैं वह कहाँ रहता है, मैं उदयपुर गया, तुम अभी चले जाओ, माली ने पके पके आम तोड़े। हमें बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा उत्तर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ मैं कुछ बात आपको समझा देता हूँ। अगर आपको अकर्मक और सकर्मक निकालना है तो आपको थोड़े बहुत कारक का ज्ञान होना अनिवार्य है, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों जैसे जो कारक थे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये सारे हमें आने चाहिए। दोस्तों कर्म कारक कब होता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, अगर ये हमें मिलता है तो फिर कर्म कारक होता है, अन्यथा नहीं होता। यहाँ हम इसमें पहचान सकते हैं। तो देखिएगा वह कहाँ रहते हैं, ये तो प्रश्नवाचक हो गया। वैसे भी यहाँ पर जो है वो कर्ता पर ही इसका भार रह रहा है। यहाँ न तो कोई स्थान दिया गया है न कहीं किसी कार्य की बात की गई है। मैं उदयपुर गया, यहाँ पर आप देखिएगा कर्म जो है, कर्म हम ढूंढ सकते हैं प्रश्नवाचक बना करके, यानी जब हम किसी वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगा देंगे, क्या के रूप में प्रश्नवाचक लगाएंगे, वो जो अगर हमें आंसर मिलता है तो सकर्मक होती है, अन्यथा नहीं होती। अब देखिएगा मैं उदयपुर क्या गया, यहाँ पर आंसर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने कहा वह कहाँ गया, वह उदयपुर गया, तब तो हमें आंसर मिल रहा है। तो ये कहाँ होना तो क्या बता रहा है, ये स्थान बता रहा है। दोस्तों ये क्या बता रहा है, ये स्थान बता रहा है, यानी वो जो क्रिया है वो कहाँ पर हुई है। दोस्तों कहाँ पर हुई है ये बता रहा है, यानी स्थान बता रहा है, न कि वो कर्म बता रहा है। अधिकरण कारक अपने यहाँ पर ले सकते हैं। तो कर्म नहीं है इसलिए नहीं होगा। तुम अभी चले जाओ, यहाँ पर भी नहीं है, तुम अभी क्या चले जाओ, कोई आंसर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम यहाँ कहते हैं माली ने क्या तोड़े, माली ने क्या तोड़े, आम तोड़े, पके पके होना उसकी विशेषता है। हमने पूछा माली ने क्या तोड़े, आम तोड़े, क्या से जो जवाब मिले वो क्या कहलाता है दोस्तों, कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर कर्म आपको मिल गया। दो चीजें याद रखिएगा, क्या और किसको।
इन दोनों का प्रश्न बनाने से अगर जवाब आता है तो वो सहकर्मक होती है। तो यहाँ आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। माली ने क्या तोड़े, आम तोड़े, यानी जवाब हमें मिल रहा है क्या लगाने से, इसलिए इसको सहकर्मक अपने मान करके चलते हैं। कुछ एक अपवाद भी हैं, उनके विषय में भी आगे अपनी बात करेंगे। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है अगर आप इसमें से निकाल पाते हैं तो। आगे हम बात करते हैं। जैसे अगला हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास में, राधा ने स्नान करके भोजन किया, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सास ने बहू से खाना बनवाया और रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। हमें बताना है कि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग जो है वो कौन से वाक्य में किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है दोस्तों उत्तर नंबर 1, यानी राधा ने स्नान करके भोजन किया। अब यहाँ आपको ये समझ लेना है पहले, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, जहाँ हम एक काम करते हैं फिर उस काम को करने के बाद में दूसरा काम करते हैं दोस्तों। तो फिर ऐसी जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया की श्रेणी में आती है, यानी जब एक काम करके दूसरा काम किया जाता है तो ऐसी क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, राधा ने स्नान करके, यानी पहले उसने स्नान किया फिर भोजन किया। यहाँ दो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखिएगा पहले स्नान किया है फिर उसने भोजन किया है, पूर्वकालिक यानी एक काम करके दूसरा किया। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखिएगा इन दोनों वाक्यों पे ध्यान देना है हमें। सास ने बहू से खाना बनवाया और रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। क्या रमा, देखिए राधा से पत्र लिखवाया, पत्र किसने लिखा, राधा ने। खाना किसने बनाया, बहू ने। तो क्या इन्होंने खुद अपनी मर्जी से बनवाया, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से बनाया, नहीं बनाया। तो किस सास के कहने पर बहू ने बनाया और रमा के कहने पर राधा ने लिखा, यानी इन्होंने ये कार्य स्वयं नहीं किए हैं बल्कि इनकी प्रेरणा से किए हैं। तो इस प्रकार से जो भी वाक्य आए उन वाक्यों में जो क्रिया होती है हम उन्हें कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी दूसरे की, अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से कार्य किए हैं। जहां पर बनवाया, लिखवाया, पढ़वाया, करवाया, तो ये सारे जब भी शब्द आते हैं तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हुआ करती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, आगे के वाक्यों में ये काम आने वाली है दोस्तों। बात करें चौथे प्रश्न की, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि निम्न में से कौन से में अकर्मक क्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य हैं उनमें से हमें छांटना है अकर्मक क्रिया। आसानी से आप इसको छांट सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1। अब यहाँ पर देखिएगा, पशु मैदान में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, यानी वो भोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सहकर्मक हो जाएगी। क्या चुग रही हैं, तो वो दाना चुग रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़वाया, पाठ पढ़वाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो तो वैसे भी सहकर्मक होती है दोस्तों। जहाँ प्रेरणार्थ की बात आती है वो सहकर्मक हुआ करती है। लेकिन पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कोई आंसर हमारे पास में नहीं है। वैसे भी आप याद रखिएगा, उड़ना हो गया, उछलना हो गया, कूदना हो गया, नाचना हो गया, भागना, दौड़ना, ये कार्य जब स्वयं कर रहा है, किसी की प्रेरणा से नहीं कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो अकर्मक में आते हैं। तो इसलिए हम इन ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन अगर हों तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा रहेगा, हमारा पहला ही रहता है। बात करें अगले प्रश्न की, 5वां हमारा प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। हमें इनमें से बताना है कि कौन सी क्रिया जो है वो प्रेरणार्थक नहीं है दोस्तों। कौन सी नहीं है, गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, वह खाना खाकर सो गया। कौन सा नहीं है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया कौन से में नहीं है। अभी हमने बात भी की थी, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा नंबर 4, यानी वह खाना खाकर सो गया। तो फिर बताइए इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों। इसमें जो क्रिया है वो कौन सी है, वो है पूर्वकालिक, क्योंकि यहाँ व्यक्ति ने पहले खाना खाया है और फिर सोया है। तो यहाँ पर दो काम हुए, एक के बाद में दूसरा हुआ, तो ये रह गया। यहाँ देखिएगा, राम को जगाया गया, गोविंद ने राम को जगवाया। ये इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इसी में आते हैं। मजदूर से पेड़ कटवाता है, मजदूर खुद नहीं काट रहा, रमेश के कहने पे काट रहे हैं। अनिल से पत्र लिखवाता है, अनिल खुद नहीं लिख रहा, प्रशांत की प्रेरणा से लिखवाता है।
तो इसलिए ये सारे के सारे कौन से हो गए, प्रेरणार्थक हो जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है। नौकर बीमार रहा, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, लड़का सोता है, साधु चोर निकला। अब बताइएगा इनमें से कौन सा है, कौन सा इसमें से सही आंसर होगा, सहकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 2। तो यहाँ आप लगा करके देखेंगे, मैं तुम्हें क्या बतलाता हूँ, उपाय बतलाता हूँ। तो यहाँ पर ये कर्म के रूप में हम इसे देख सकते हैं। बाकी सारे के सारे अकर्मक हैं, क्योंकि नौकर क्या रहा, बीमार रहा, तो इसमें जो फर्क है वो कर्ता पर ही रहता है। हालांकि क्या से जवाब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्या से जवाब आ रहा है, साधु क्या निकला, चोर निकला। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ क्रियाएं हैं वो अपूर्ण होती हैं, कुछ क्रियाएं अपूर्ण होती हैं, तो उनके लिए हमें कोई शब्द लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्रिया के पूरक कहलाते हैं, न कि ये कर्म कहलाते हैं दोस्तों। तो ये कर्म नहीं कहलाते हैं बल्कि ये पूरक कहलाते हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम कहें मोहन ईमानदार है, तो ईमानदार मोहन क्या है, ईमानदार है, उत्तर तो निकल रहा है, लेकिन वो पूरक है, क्योंकि अकेला मोहन है, उस है का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो ऐसे को पूरा करने के लिए हमें जो शब्द लगाना पड़ता है वो क्रिया का पूरक कहलाता है। तो ये भी अकर्मक ही माना जाएगा। यहाँ सहकर्मक कौन सा रह गया, केवल ये रह जाता है दोस्तों। थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, ये उलझे हुए प्रश्न होते हैं। अगर आपको कोई चीज उलझा सकती है तो ये इस प्रकार के वाक्य उलझा देते हैं। यहाँ आपको बड़ी सावधानी से उसको देखना होगा। जैसे हम कहें वह दौड़ता है, वह दौड़ रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है, मैदान में, तो अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो कई बार ये सोच लेते हैं मैदान में दौड़ रहा है यानी मैदान पे प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन मैदान वहां तो अधिकरण है ना, कहाँ पर दौड़ रहा है, वो तो स्थान है, इसलिए स्थान होने के कारण कर्म नहीं है दोस्तों। ये चीज आपको विशेषतः समझ लेनी होगी दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है, सहकर्मक है, अकर्मक है, पूर्वकालिक है या फिर प्रेरणार्थक है, कौन सी होगी दोस्तों। नौकर चिट्ठी लाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है दोस्तों। सही आंसर है हमारा नंबर 1, सहकर्मक है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, क्या लाया, चिट्ठी लाया, इसका अस्तित्व भी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सीधा के नौकर लाया तो वाक्य कैसा रह गया, अधूरा रह गया, हमें कुछ उसमें डालना पड़ेगा। बात करें अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, इनमें से सहकर्मक क्रिया कौन सी है। हमें यह बताना है सहकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास में हंसना है, रोना है, या फिर लिखना है, या फिर उठना है। हमें यहाँ ये 4 शब्द, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, 4 शब्द दे दिए गए और हमें यहाँ से पहचानना है कि इनमें से सहकर्मक क्रिया जो है वो कौन सी है। कौन सी होगी दोस्तों, इसमें होगा लिखना, क्योंकि लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। हंसना, रोना, उठना, ये व्यक्ति पर इनका प्रभाव स्वयं पर ही रह जाता है, इसलिए इन्हें अपने साधारणतया अकर्मक मानते हैं। जब तक ये प्रेरणार्थक नहीं है, जब तक ये प्रेरणार्थक नहीं है तब तक ये अकर्मक रहती है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हमें बताना है कौन सी अकर्मक है। लड़का पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रही हैं। अकर्मक हमें बताना है कौन सी है दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नंबर 3, बच्ची सो रही है। सोना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सारे इसी में आते हैं। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए, यहाँ जवाब आए चाहे नहीं आए, यहाँ जवाब आपके पास में हो, वह पत्र पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, या तो जवाब होगा या आने की संभावना रहेगी, तो भी हम उसे सहकर्मक ही मानते हैं। वह क्या खा रही हैं, वह केले खा रही हैं दोस्तों, बच्चे केले खा रही हैं। तो ये सारे के सारे सहकर्मक है, लेकिन बच्ची क्या सो रही है, किसी की आवश्यकता नहीं है हमें, इसलिए ये क्या कहलाएगी, अकर्मक होती है। 10वें प्रश्न की बात करें, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। कर्म है लेकिन 2 कर्म है, यानी द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग जहां पर हुआ हो दोस्तों। रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अनुराग और राम ने केले खरीदे, अनुराग ने आम और केले खरीदे, विनीत कल से बीमार है दोस्तों। हमें यहाँ बताना है इनमें से जो है द्विकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला शब्द कौन सा है, कौन सा वाक्य है, कौन सा है दोस्तों। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से, आंसर चेक कर लीजिएगा। आंसर नंबर 2 ये है दोस्तों। यहाँ पर को आ जाए, ये तो पहचान मैं बता रहा हूँ, ने और को आ जाता है अधिकतर। यहाँ तो देखिएगा ये दोनों सब्जेक्ट ही हैं, ये करता ही हैं। क्या खरीदे, आम और केले, 2 चीजें खरीदी हैं ये, है ना। यहाँ 2 कर्म नहीं हुए हैं, और ये तो अपने क्या कहें फिर अकर्मक ही है। यहाँ देखिएगा राधा ने क्या दी,
आंसर आ रहा है क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? किसको दी? तो राधा को दी। तो ये मुख्य कर्म हो गया हमारा, ये गौण कर्म हो गया। दो कर्म जब भी होते हैं, एक मुख्य होता है और एक गौण होता है। मुख्य कर्म जो होता है वो अधिकतर आपको अप्राणीवाचक मिलेगा। कैसा मिलेगा? अप्राणीवाचक। और जो गौण कर्म है वो अधिकतर आपको कैसा मिलेगा? प्राणीवाचक देखने को मिलता है। क्या से जो जवाब आए वो मुख्य कर्म है, किसको लगाने से आए तो वो कौन सा हो गया? वो जो है गौण कर्म की श्रेणी में आता है। द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, एक मुख्य होता है और दूसरा होता है गौण। तो यहाँ पर आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? तो ये दोनों आंसर मिल रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक की श्रेणी में आती है। बात करें अगले प्रश्न की, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यहाँ आपको बताना है। अब आप बड़े अच्छे से इसको पहचान लेंगे दोस्तों। कौन से में है पहचान? मैंने आपको बताई थी, दो शब्द। अगर आप पहचान लिए हैं तो फिर आपका आंसर भी सही होगा, आंसर नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ने है और को है। क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? छात्र को दी। क्या लिखा? समाचार लिखा। कर्म है लेकिन एक ही है। दूसरी बार कर क्या रहा है? कर तो भोजन ही रहा है, कर्म तो एक ही है। क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है, कर्म तो एक ही है। यहाँ पर दो है दोस्तों, दो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, पुस्तक पर और छात्र पर। बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये हमने बड़े अच्छे से समझ लिया था, इसको आपको बताना है पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। कौन से में दोस्तों? इसका सही आंसर है 1 नंबर कर। देखिएगा यहाँ पर ज्यादातर आपको कर मिलेगा। पूर्वकालिक क्रिया की बात करेंगे तो कर शब्द आपको अधिकतर मिल जाएगा। पहले नहाते हैं फिर पूजा करते हैं, यानी एक काम करके दूसरा काम किया जाता है, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये 4 वाक्य हमारे पास में है, हमें बताना है अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। ध्यान से पढ़ें। मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, किसान फल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। कौन से वाक्य के अंदर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1 नंबर। गहरी नींद में क्या सो रहा है? तो जवाब नहीं आ रहा। क्या काट रहा है? फल काट रहा है। क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। दोस्तों अगर हम ऐसे लिखते थे पतंग उड़ रही है तो वो अकर्मक हो जाती, हम कहें पक्षी उड़ रहा है तो वो अकर्मक हो जाती, लेकिन हम कह देते बच्चे पक्षी उड़ा रही हैं तो फिर वो सकर्मक हो जाती, यानी जहां प्रेरणार्थक आ जाएगा। यहाँ पतंग अपने आप नहीं उड़ रही है, उड़ा रही हैं। दोस्तों इस बात को भी ध्यान देना होगा आपको। जब भी वाक्य आए आप इनको देखिए, रट्टे से काम नहीं चला सकते। वाक्य जहां जैसा पूछा जाए उसको समझना पड़ेगा, फिर आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पर हमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अकर्मक हो जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, सकर्मक क्रिया कौन से में नहीं है, हमें बताना है। यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक नहीं है तो फिर अकर्मक होगी, वही हमें पहचानना है। अशोक पत्र लिख रहा है, महिलाएं गीत गा रही हैं, बालक रो रहा है, छात्र पढ़ रहा है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? आई होप सभी का सही होगा। इसका आंसर होगा 3 नंबर। तो क्या रो रहा है, हमें न तो कोई जवाब है न जवाब की आवश्यकता है। क्या पढ़ रहा है तो जवाब की आवश्यकता है और आएगा भी। पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है, किसी पे तो फर्क पड़ रहा है, तो ये सकर्मक हो जाएगी। क्या गा रही है? गीत गा रही है, सकर्मक। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो ये सारी के सारी क्या हो गई? ये सकर्मक हो गई और ये क्या है? अकर्मक की श्रेणी में आती है। दोस्तों 15वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कौन सा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, बालक क्रिकेट खेल रहा है, या फिर हरीश गीत गा रहा है। दोस्तों कौन से में है अकर्मक क्रिया? आई होप सबने पहचान लिया होगा। सही आंसर है हमारा 1 नंबर। कौन से में है अकर्मक क्रिया? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दोस्तों क्योंकि कर्मचारी अपना अपना क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। तो उड़ना वगैरह जो है ये अधिकरण है। कहाँ उड़ रहा है? आकाश में उड़ रहा है। दोस्तों तो ये कहाँ से जवाब है? क्या से जवाब नहीं है। पक्षी क्या उड़ रही हैं? जवाब की आवश्यकता नहीं है। क्या कर रही हैं? काम कर रहे हैं। दोस्तों क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ जवाब लें तो क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। ऑप्शन आते हैं, विकल्प आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पूर्वकालिक क्रिया आई होप आपने पहचानना सीख लिया होगा। झूठ बोलने से बचो, मजदूरी जो है काम पर गया, खाना खाकर काम पर जाओ, रोज घूमने जाओ। कौन सा होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा
ऑप्शन नंबर 3, खाना खाकर काम पर जाओ। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? बिल्कुल सही है, 1 + 1 यानी 2 काम होते हैं। पहले खाना खाओ फिर काम पर जाओ, तो 2 काम हो गए, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया हो गई। बात करें अगले प्रश्न की, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों कौन से में है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जहाँ व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे से करवाता है, या किसी की प्रेरणा से व्यक्ति कार्य कर रहा है। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, सोहन तैरना जानता है, पानी के बिना फसल सूख रही है, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है बल्कि करवा रहा है। प्रेरणा से नौकर भी खुद नहीं कर रहा है, प्रेरणा दी है तब वो कर रहा है, अन्यथा तो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है? हमें इनमें से बताना है सहकर्मक क्रिया कौन से में नहीं है। मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवाई पिलाओ। कौन सा है इसका सही आंसर? यानी सहकर्मक क्रिया कौन से में नहीं है दोस्तों? कौन से में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 1 नंबर। मोहन हंसता है, हंसना, दौड़ना, कूदना ये अकर्मक होती है। क्या चलाता है? कार चलाता है। किसको पकड़ लिया? चोर को पकड़ लिया। क्या पिलाओ? दवाई पिलाओ। तो आंसर आ रहे हैं क्या और किसको लगाने से, तो फिर ये सारी की सारी क्या होगी? सहकर्मक, ये हमारी अकर्मक होगी। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? हमें इनमें से अकर्मक क्रिया को छांटना है। अकर्मक क्रिया कौन सी है दोस्तों? रमेश ने सुदेश को पुस्तक दी, माली जो है पेड़ों को पानी देता है, वीरा सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया। कौन सी है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4, बच्चा जोर से क्या रोया, कोई आंसर नहीं है। वैसे भी रोना धोना ये सारा एक में ही आता है। रमेश ने क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? ये न केवल कर्मक है बल्कि द्विकर्मक भी है, सहकर्मक भी है और द्विकर्मक भी है। किसको पानी देता है? पेड़ों को देता है। क्या लाती है? सामान लाती है। तो ये सारी के सारी सहकर्मक है, ये नहीं है दोस्तों। बात करें 20वें प्रश्न की, 20वां हमारा प्रश्न है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। हमें इनमें से पूर्वकालिक क्रिया को पहचानना है। नरेश चाय पीकर दौड़ने चला गया, दिनेश बच्चों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। कौन सा है दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया हमें बतानी है। आई होप बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर होगा आपका कौन सा? 1 नंबर हमारा। चाय पी है फिर दौड़ने चला गया है, यानी जहाँ एक काम करके दूसरा करते हैं तो इसे पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न जो क्रिया से संबंधित थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस की वीडियो मिलती हैं दोस्तों। कल के टेस्ट में अपनी बात करेंगे 11वें टेस्ट में क्रिया से ही संबंधित कुछ और प्रश्नों के विषय में और जानेंगे किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।